हिस्ट्री का आपको पार्ट 11 का पार्ट 11 के अंतर्गत यहाँ पर हम औरंगजेब और पार्ट 11 के अंतर्गत यहाँ पर अध्याय 20 देखेंगे। औरंगजेब और उसकी आंतरिक समस्याएं देखिए। सबसे पहले उत्तराधिकार की समस्या देखिए। देखिए, शाहजहां काल के अंतिम कुछ वर्ष उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के भयानक युद्ध से प्रभावित रहे। मुसलमानों में या तैमूरियों में भी उत्तराधिकार का कोई सुस्पष्ट नियम नहीं था। शासक द्वारा उत्तराधिकारी के नामांकन के अधिकार को कुछ मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने स्वीकार किया है, पर सल्तनत काल में भारत में इसका व्यवहार नहीं हो सका। ना ही राज को खंडों में बांटने की तैमूरी परंपरा सफल रही। भारत में कभी उसका व्यवहार भी नहीं हुआ। उत्तराधिकार के देखिए यहाँ पर क्या उत्तराधिकार के प्रश्न पर हिंदू परंपराएं भी बहुत स्पष्ट नहीं थी। देखिए, उत्तराधिकार के प्रश्न पर हिंदू परंपराएं भी बहुत स्पष्ट नहीं थी। अकबर के समकालीन तुलसीदास के अनुसार एक शासक को अपने बेटे में से किसी को भी ठीका देने का अधिकार था। यहाँ देखिए, अकबर के समकालीन तुलसीदास के अनुसार एक शासक को अपने बेटे में से किसी को भी ठीका देने का अधिकार था, पर राजपूतों में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें ऐसे नामांकन को दूसरे भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। मसलन गद्दी पर अपना अधिकार जमाने से पहले सांगा को अपने भाइयों से एक तीखी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1657 के अंतिम दिनों में शाहजहां दिल्ली में बीमार पड़ा और कुछ समय तक उसके बचने की आशा कम ही रही, पर वह संभल गया और दारा की देखभाल के कारण धीरे धीरे फिर उसकी सेहत ठीक होने लगा। इस बीच हर तरह की अफवाहें उड़ती रही। कहा गया कि शाहजहां तो मर चुका और दारा अपना मतलब पूरा करने के लिए सच्चाई छिपा रहा है। कुछ समय बाद शाहजहां धीरे धीरे आगरा की ओर बढ़ा। इस बीच या तो शाहजादों को बंगाल में सूजा, गुजरात में मुराद और दक्कन में औरंगजेब को विश्वास दिला दिया गया कि ये अफवाहें सच है, या उन्होंने इन्हें सच मान लिया और उत्तराधिकार का अपरिहार्य युद्ध की वे तैयारी करने लगे। शाहजहां को बेटों के बीच टकराव टालने की चिंता थी, क्योंकि टकराव का मतलब साम्राज्य का विनाश होता और वो अपनी मौत को पास आते देख रहा था। इसलिए उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी या वली अहद बनाने का फैसला किया। उसने दारा का मनसब 40,000 से ज़्यादा से बढ़ाकर अभूतपूर्व 60,000 कर दिया। दारा को तख्त के बगल में आसन दिया गया और तमाम अमीरों को आदेश था कि वे दारा को अपना भावी सम्राट मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मगर शाहजहां की आशाओं के विपरीत उत्तराधिकार को आसान बनाने के बजाय इन कार्रवाइयों ने दूसरे शाहजादों को दारा के प्रति शाहजहां के पक्षपात का भरोसा दिला दिया। इसे सत्ता के लिए प्रयास करने का उनका संकल्प और दृढ़ हुआ। देखिए, औरंगजेब को विजय दिलाने वाली घटनाओं के विस्तार में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, यहाँ पर क्या इसमें जो खास बात कहा, देखिए यहाँ पर क्या कि औरंगजेब को विजय दिलाने वाली घटनाओं के विस्तार में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। औरंगजेब की सफलता के अनेक कारण थे। परस्पर विरोधी सलाहें मिलना और विरोधियों की शक्ति को कम करके आंकना। दारा की हार के दो प्रमुख कारण थे। अपने बेटों की फौजी तैयारी और राजधानी की और कुछ करने के इरादे के बारे में सुनकर शाहजहां ने दारा के बेटे सुलेमान सिकों के नेतृत्व में एक सेना पूरब की ओर भेजी। इसकी सहायता मिर्जा राजा जय सिंह कर रहा था। मकसद सूजा से निपटना था, जिसने अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक और सेना मालवा भेजी गई। मालवा पहुंचने पर जसवंत को पता चला कि उसका सामना औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली सेना से था। ये दोनों शाहजादे टकराव पर आमादा थे और उन्होंने जसवंत से किनारे रहने को कहा। जसवंत चाहता तो पीछे हट जाता, पर इसे कायरतापूर्ण समझकर उसने जंग में रहने का फैसला किया। हालांकि स्थिति निश्चित ही उसके प्रतिकूल थी। धर्मार्थ में औरंगजेब की विजय 15 अप्रैल 1658 ने उसके समर्थकों को हौसला बढ़ाया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जबकि दारा और उसके समर्थकों का मनोबल टूटा। इस बीच दारा ने एक संजीदा गलती की। अपनी मजबूत स्थिति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करके उसने अपने कुछ बेहतरीन दस्ते पूर्वी अभियान पर भेज दिए। इस तरह उसने राजधानी आगरा को असुरक्षित छोड़ दिया।
इस तरह उसने अपनी राजधानी आगरा को असुरक्षित छोड़ दिया। सुलेमान सिको के नेतृत्व में सेना पूरब की ओर बढ़ी और देखिए पूरब की ओर बढ़ी और उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। उसने फरवरी 1658 में बनारस के पास सुजा को घेर कर उसे हराया। देखिए फिर उसने बिहार में भी उसका पीछा किया, मानो आगरा का प्रश्न पहले ही हल किया जा चुका हो। धर्माट वाली हार के बाद इन सेनाओं को जल्द आगरा पहुंचने का फरमान भेजा गया। जल्दबाजी में एक संधि 7 में 1658 जल्दबाजी में एक संधि करके सुलेमान सिकों ने पूर्वी बिहार में स्थित मुंगेर के पास एक खेमा उखाड़ कर आगरा की ओर कूच किया। पर औरंगजेब से भिड़ने के लिए समय पर आगरा पहुंच सकना उसके लिए शायद ही संभव था। देखिए धर्माट के बाद दारा ने सहयोगी जुटाने के भी जी तोड़ प्रयास किए। धर्मार्थ के बाद दारा ने सहयोगी जुटाने के जी तोड़ प्रयास किए। उसने बार बार जसवंत सिंह को पत्र लिखे, जो वापस जोधपुर जा चुका था। उदयपुर के राणा से भी संपर्क किया गया। जसवंत सिंह धीरे धीरे चलकर अजमेर के पास पुष्कर तक आ गए। दारा के दिए धन से एक सेना खड़ी कर लेने के बाद वह वहीं राणा के आप मेरने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन राणा को औरंगजेब पहले ही अपनी ओर कर चुका था। उसने उसे 7,000 मनसब देने का वादा किया था और वे प्रगने लौटाने का भी, जिन्हें 1654 में चित्तौड़ को नए सिरे से किलाबंद करने के बारे में उठे विवाद के बाद शाहजहां और दारा ने उसे छीन लिए थे। अब उसके औरंगजेब ने राणा को धार्मिक स्वतंत्रता देने का तथा राणा संघा की बराबरी की प्रतिष्ठा देने का भी वादा किया। इस तरह दारा महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को अपनी ओर लाने में नाकाम रहा। सामूगढ़ की लड़ाई 29 में 1658 बुनियादी तौर पर कुशल सिपाह सलार की लड़ाई थी, क्योंकि दोनों पक्ष संख्या में लगभग बराबर थे। हर पक्ष लगभग 50,000 या 60,000 का था। इस बारे में औरंगजेब से दारा का कोई मुकाबला ही नहीं था। दारा जिन हारा राजपूतों और बारहा के सैयदों पर भरोसा कर रहा था, वे जल्दबाजी में भर्ती की गई शेष सेना की कमजोरी की भरपाई शायद नहीं कर सकते थे। औरंगजेब की सेना युद्ध में तपी हुई थी और उसका नेतृत्व कुशल था। औरंगजेब ने बराबर यही दिखावा किया कि वो अपने बीमार बाप को देखना और उसे धर्मद्रोही दारा के चंगुल से छुड़ाना उसके आगरा जाने का एकमात्र उद्देश्य है। देखिए पर औरंगजेब और दारा का युद्ध एक और धार्मिक कट्टरता और दूसरी ओर धार्मिक उदारता का युद्ध नहीं था। दोनों प्रतिद्वंदी के समर्थन में हिंदू, मुस्लिम, अमीर दोनों ही बराबर बटे हुए थे। हम प्रमुख राजपूत राजाओं का रवैया पहले ही देख चुके हैं। बहुत से दूसरे टकराव की तरह इस टकराव में भी अमीरों के रुख उनके निजी स्वार्थ और शाहजादों से उनके संबंध पर निर्भर थे। उनके संबंधों पर निर्भर थे। देखिए दारा की हार, देखिए यहाँ पर क्या दारा की हार, देखिए दारा के हार ने यहाँ पर जो कहा गया, दारा के हार ने और भागने के बाद शाहजहां आगरा के किले में घिर गया। किले की जल आपूर्ति बंद कर औरंगजेब ने शाहजहां को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। शाहजहां को किले के हरम में बंद कर दिया गया और सख्ती से उसकी निगरानी की जाने लगी। हालांकि उसके साथ दुर्भाग्य नहीं हुआ। वहाँ 8 लंबे बरस उसने गुजारे, जहाँ उसकी प्रिय बेटी जहाँ आरा ने उसकी अच्छी देखभाल की, जो अपनी इच्छा से के लिए बनी रही। सार्वजनिक जीवन में उसकी वापसी शाहजहां की मृत्यु के बाद ही हुई। औरंगजेब ने उसे पूरा सम्मान दिया तथा उसे फिर से साम्राज्य की अग्रणी महिला का स्थान दिया। उसकी सालाना पेंशन भी 12 लाख से बढ़ाकर 17 लाख रुपये कर दी। मुराद के साथ औरंगजेब के समझौते के अनुसार दोनों के बीच साम्राज्य का विभाजन होना था। औरंगजेब का साम्राज्य को बांटने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने धोखे से मुराद को कैद करके ग्वालियर जेल में डाल दिया। 2 साल बाद उसे मार डाला। सामूगढ़ की लड़ाई हारने के बाद लाहौर भाग गया और उसके आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की योजना बनाने लगा। पर एक भारी सेना लेकर औरंगजेब जल्द ही उसके पास जा पहुंचा। दारा का साहस जाता रहा, बिना लड़े लाहौर छोड़कर वह सिंध चला गया। इस तरह उसकी किस्मत लगभग तय हो गई। हालांकि यह गृहयुद्ध 2 साल से अधिक समय तक खींचा, इस पर इसके परिणाम को लेकर शायद ही कोई संदेह रहा हो। दारा का सिंध से गुजरात जाना, फिर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर अजमेर पहुंचना और फिर जसवंत सिंह की धोखेबाजी, ये सब बातें सुज्ञात है। अजमेर के पास देवराई की लड़ाई मार्च 1659 औरंगजेब के साथ दारा की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। दारा
दारा चाहता तो भाग कर ईरान जा सकता था, पर उसने अफगानिस्तान में फिर से भाग अफगानिस्तान में फिर से भाग आजमाना चाहा। रास्ते में बुलंद दर्रे में एक धोखेबाज अफगान सरदार ने उसे कैद कर लिया और उसके भयानक दुश्मन के हवाले कर दिया। काजू के एक दल ने फैसला सुनाया कि दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए और राज संबंधी कारणों से भी अतः सार्वजनिक शांति नष्ट करने वाला होने का दारा को जीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरंगजेब अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आड़ के तौर पर जिस तरह धर्म का इस्तेमाल किया यह उसी की एक मिसाल था। दारा के मारे जाने के 2 साल बाद उसके बेटे सुलेमान सिको को, जिसने गढ़वाल के राजा के यहाँ शरण ली थी, एक हमले का खतरा पैदा होने पर औरंगजेब के हवाले कर दिया। उसका भी हाल अपने बाप जैसा ही हुआ। उसने पहले औरंगजेब शुजा को इलाहाबाद के पास खजुआ में दिसंबर 1658 में हरा चुका था। उसने पर औरंगजेब शुजा को इलाहाबाद के पास खजुआ में दिसंबर 1658 में हरा चुका था। आपको देखिए उसके खिलाफ मुहिम जारी रखने का काम मीर जुमरा को सौंपा गया, जो बराबर अपना दबाव बढ़ाता गया। जब तक कि शुजा अप्रैल 1660 में भारत छोड़कर अरकान नहीं चला गया। अब जल्द ही विद्रोह भड़काने के आरोप में अरकानियों के हाथ में उसकी और उसके परिवार वालों की निर्मम हत्या व मृत्यु हुई। इस गृहयुद्ध ने जिसे समाज को 2 साल से अधिक समय तक अस्त व्यस्त दिखा दिया कि गद्दी के दावेदार न तो शासक के नामांकन को स्वीकार करते हैं, न साम्राज्य के विभाजन को। सैन्य बल उत्तराधिकार एकमात्र निर्णायक बन गया। सैन्य बल उत्तराधिकार एकमात्र निर्णायक तत्व बन गया था। गृहयुद्ध लगातार अधिकाधिक विनाशकारी होते गए। अपनी गद्दी को सुरक्षित बना लेने के औरंगजेब ने भाइयों के बीच जानलेवा युद्ध की निर्मम मुगल प्रथा को एक सीमा तक नरम बनाने की कोशिश की। जहां आरा बेगम के कहने पर दारा का बेटा सीपीहर सिको को 1670 में कैद से रिहा कर दिया गया। तो उसे एक मनसब दिया गया और औरंगजेब की एक बेटी से उसका विवाह कर दिया गया। मुराद के बेटे इज्जत बख्श को भी रिहा करके मनसब दिया गया और औरंगजेब की एक और बेटी से उसका विवाह कर दिया गया। इससे पहले 1669 में औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम से दारा की बेटी जानी बेगम को ब्याहा गया था, जिसकी देखभाल आपको जहां आरा बेगम ने अपनी बेटी की तरह ही की थी। औरंगजेब के परिवार तथा उसके हारे हुए भाइयों के बच्चे और पोते के बीच और भी अनेक विवाह हुए। इस तरह औरंगजेब और उसके हारे हुए भाइयों के परिवार तीसरी पीढ़ी में एक हो गए। अब आगे हम देखिए औरंगजेब का शासनकाल, उसकी धार्मिक नीति देखिए। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके लंबे शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्र अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। इस समय यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक फैला हुआ था। औरंगजेब एक मेहनती शासक साबित हुआ और वह शासनकाल में न अपने को बख्शता था न अपने मातहतों को। उसके पत्र दिखाते हैं कि राज के सारे मामलों पर वह कितना अधिक ध्यान देता था। वह कठोर अनुशासनवादी था जो अपने बेटों तक को नहीं बख्शता था। 1686 में गोलकुंडा के शासक के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में उसने शाहजादा मुअज्जम को गिरफ्तार कर लिया और उसे 12 लंबे वर्षों तक कैद में रखा। उसके दूसरे बेटों को भी विभिन्न अवसरों पर उसका गुस्सा झेलना पड़ा। औरंगजेब का रोब दाव इतना था कि जब वह बूढ़ा हो गया तब भी जब कभी मुअज्जम को जो उन दिनों काबुल का सूबेदार था, पिता का कोई पत्र मिलता जो कि तब दूर दक्षिण भारत में था, तो वह कांप जाता था। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब तर्क भड़क पसंद नहीं करता था और सादगी उसके निजी जीवन की विशेषता थी। देखिए सादगी उसके निजी जीवन की विशेषता थी। वो उसे एक रूढ़िवादी ईश्वर भीरू मुस्लिम होने की परिस्थिति प्राप्त थी। आगे चलकर उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। लेकिन शासक रूप में औरंगजेब की उपलब्धियों पर इतिहासकारों में गहरे मतभेद है। कुछ की राय में उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पलट दिया और इस तरह समाज के प्रति हिंदुओं की निष्ठा को कमजोर किया। फिर इसके कारण जन विद्रोह हुए जिन्होंने समाज की जनशक्ति को कम किया। उसके शक्की स्वभाव ने उसकी मुसीबतें और बढ़ाई। खापी खान के शब्दों में
उसके उसके सभी उद्यम लंबे खींचते गए और अंत में असफल हुए। कुछ अन्य आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की गलत निंदा की गई। अनुसार उसके अनुसार आपको औरंगजेब के पूर्वजों की ढील के ही कारण हिंदू निष्ठाहीन हो गए और इस कारण औरंगजेब के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह कठोर कदम उठाए और मुसलमानों को अपने साथ लाने का प्रयास करे, जिनके बल पर दीर्घकाल में समाज को टिके रहना था। लेकिन औरंगजेब संबंधी हाल की रचनाओं में एक और प्रवृत्ति पता चलता है। इन रचनाओं में सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास क्रमों के संदर्भ में औरंगजेब की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया था। औरंगजेब के रूढ़िवादी विचारों वाला व्यक्ति होने के बारे में शायद ही कोई शक हो। दार्शनिक भाषाओं में हो या सूफीवाद में उसकी रुचि नहीं थी। हालांकि कभी को सूफी संतों के यहाँ उनकी दुआएं लेने जाता रहा और उसने अपने बेटों को भी सूफीवाद में उलझने से नहीं रोका। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से हो रहा था, लेकिन वो अलौकिक आदेश जारी करने से भी नहीं झिझकता था। जिनको जवाबित करते उसके आदेशों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक जवाबित ए आलमगीरी है। सिद्धांत में ये जवाबियत शरीयत के पूरक थे, लेकिन व्यवहार में वे कभी कभी भारतीय दशाओं को ध्यान में रखकर शरीयत में संशोधन भी कर देते थे। हालांकि कर देते थे क्योंकि शरीयत में इन दशाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह रूढ़िवादी मुसलमान होने के अलावा औरंगजेब एक शासक भी था। वह इस राजनीतिक यथार्थ को शायद ही भूल सकता था। देखिए हाँ भैया, देखिए इस तरह रूढ़िवादी मुसलमान होने का अलावा औरंगजेब एक शासक भी था। वह इस राजनीतिक यथार्थ को शायद ही भूल सकता था कि भारत की अधिकांश जनता हिंदू है और अपने धर्म से उनका गहरा लगाव है। तो गहरा लगाव जाहिर है ऐसी कोई नीति काम नहीं आती जो हिंदू होता था शक्तिशाली हिंदू राजा और जमींदारों को पूरी तरह विमुख कर देती है। और औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते समय हमें पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा देखिए जिसे नैतिक और धार्मिक नियम कहा गया है। अपने शासन के आरंभ में ही उसने सिखों पर कलमा दर्ज किए जाने से मना कर दिया था कि कहीं हाथ से हाथ में जाते हुए सिक्के सिक्का किसी के पैर के नीचे अगर ना आ जाए या दूसरे तरीकों से अपवित्र ना हो जाए। उसने नवरोज त्यौहार मनाया जाना बंद करा दिया, जिसे ईरान के सफ़वी बादशाह मनाते थे और जो एक जरथुस्त्री पारसिक प्रथा माना जाता था। सभी सूबों को मोहतब शिव नियुक्त किए गए। इन अधिकारियों को यह देखते रहने का निर्देश था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं। इस तरह इनका काम यह देखना था कि सार्वजनिक स्थानों में शराब और भांग जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन न किया जाए। ये लोग आपको वैसे और जुए के अड्डों आदि पर नियंत्रण रखने तथा बाटों और मापों की जांच करने के जिम्मेदार थे। दूसरे शब्दों में उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि शरीयत और जवाबियत में शामिल निषेधों का यथासंभव उल्लंघन न हो। मोहत शिवों को नियुक्त करके औरंगजेब ने स्पष्ट कर दिया कि राज नागरिक और विशेष मुसलमानों के सांस्कृतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है। पर इन अधिकारियों को नागरिकों के सभी नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश था। पर देखिए पर इन अधिकारियों को नागरिकों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश था। अब आगे चलकर अपने 11वें शासन वर्ष मतलब 1669 में औरंगजेब ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनको कट्टर कहा गया। उनका मकसद यह दिखाना था कि बादशाह ऐसे तमाम रीति रिवाजों का विरोधी है जो शरीयत से मेल नहीं खाते या जिनको भ्रांतिपूर्ण माना जा सकता है। इनमें से कुछ कदम या तो आर्थिक और सामाजिक चरित्र वाले थे। मसलन उसने दरबार में गायन पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी संगीतकारों की छुट्टी कर दी गई। लेकिन वाद्य संगीत और नौबत मतलब शाही नगाड़े जारी रहे।
फिर देखिए यहाँ पर क्या कि हरम की महिलाएं भी गायों को संरक्षण देती रही तथा शहजादे और अमीर भी। यह बात कुछ दिलचस्प है कि क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में ही लिखी गई तथा स्वयं औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। इस तरह विरोध करने वाले संगीतकारों के सामने औरंगजेब की यह चुटकी की संगीत के जिस जनाजे को वह लेकर जा रहा है, उसे इतना गहरा दफन कर कि उसकी गूंज फिर उठने ना पाए। बस एक क्रूर टिप्पणी थी। देखिए यहाँ पर क्या इसके बाद कि इस तरह विरोध करने वाले संगीतकारों के सामने औरंगजेब की यह चुटकी की संगीत के जिस जनाजे को वह लेकर जा रहे हैं, उसे इतना गहरा दफन करे कि उसकी गूंज फिर उठने ना पाए। बस एक क्रूर टिप्पणी थी। देखो औरंगजेब ने धोखाधड़ी मतलब क्या, झरोखे में बैठकर प्रजा को दर्शन देने का रिवाज बंद कर दिया, क्योंकि वह इसे अंधविश्वास और इस्लाम के खिलाफ मानता था। इसी तरह उसने बादशाह के जन्मदिन पर उसे सोना चांदी और दूसरी वस्तुओं के मुकाबले तोड़ने का समारोह भी समाप्त कर दिया। यह रिवाज जो लगता है कि अकबर के काल में शुरू हुआ था, काफ़ी परिचित और छोटे कुलीनों पर बोझ बन चुका था। लेकिन समाजी जनमत का दबाव इतना अधिक था कि औरंगजेब को शाहजादों को बीमारी से मुक्त होने पर, देखिए औरंगजेब को शाहजादों को बीमारी से मुक्त होने पर इस समारोह को मनाने की इजाज़त देनी पड़ी। उसने ज्योतिष को पंचांग तैयार करने से मना कर दिया, लेकिन शाही परिवार के सदस्यों समेत हर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता रहा। लेकिन इसी प्रकार के दूसरे बहुत से नियम जारी किए गए, कुछ नैतिक प्रकृति थे और कुछ सादगी की भावना पैदा करने के उद्देश्य थे। तख्त वाले कमरे की सजावट मामूली और सीधे साधे ढंग से की जाने लगी। बाबू लोग चांदी की दावतों की बजाय चीनी मिट्टी दावतों का प्रयोग करने लगे। हाँ, फिर देखिए आपको रेशमी कपड़ों पर नाक बहुत सिकुड़ा जाने लगा। दीवान ए आम में सोने की बार की जगह लाजवर्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिन पर सोने का काम होता था। देखिए किफ़ायत के एक कदम के रूप में इतिहास लेखन का विभाग तक बंद कर दिया गया। मुसलमानों व्यापार को बढ़ावा देने के औरंगजेब ने पहले तो आयातित वस्तुओं पर लगने वाले महसूल से मुस्लिम व्यापारियों को बड़ी सीमा तक मुक्त कर दिया, पर जल्द ही उसे पता चला कि मुस्लिम व्यापारी इसका दुरुपयोग कर रहे थे तथा राज्य को धोखा देने के हिंदुओं के माल को अपना बता देते थे। इसलिए औरंगजेब ने मुस्लिम व्यापारियों पर यह महसूल दोबारा लगाया, लेकिन इसे दूसरों से वसूल की जा रही दर से आधा रखा। इसी तरह उसने पेशकार और करोड़ी मतलब मालगुजारी के छोटे हाकिम के पदों को मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया, पर अमीरों के विरोध और योग्य मुसलमानों के अभाव कारण उसे इसमें संशोधन करना पड़ा। अब देखिए मंदिर और जजिया के हम देखिए अब हम औरंगजेब के कुछ दूसरे कदमों पर ध्यान देंगे, जिनको भेदभाव से भरा कहा जा सकता है और जो दूसरे धर्म मानने वालों के प्रति धर्मांधता की भावना दिखाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के प्रति औरंगजेब की रुख तथा जजिया की वसूली थी। अपने शासन आरंभ में ही औरंगजेब ने मंदिरों, यहूदी उपासना गृहों, गिरजाघरों आदि के प्रति सैयद के रुख को दोहराया कि पुराने मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, मगर किसी नए मंदिर के बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा पुराने पूजा स्थल की मरम्मत की जा सकती है, क्योंकि इमारतें तो हमेशा के लिए ठहर नहीं सकती। यह रुख उन मौजूद फरमानों से पूर्णतः स्पष्ट है जो उसने बनारस, वृंदावन आदि ब्राह्मणों को जारी किए। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें बनारस वाला फरमान राष्ट्रीय पुरस्कार कोलकाता में, वृंदावन वाला फरमान जयपुर के एक मंदिर में सुरक्षित है। फिर आपको आगे यहाँ पर औरंगजेब का मंदिर संबंधी आदेश कोई नया नहीं था। इसमें वही रुख अपनाया गया था जो सल्तनत काल में था, जिसे अपने शासन के आरंभ काल में शाहजहां ने दोहराया था। व्यवहार में स्थानीय अधिकारी पुराना मंदिर शब्द की व्याख्या में काफ़ी उदारता या अनुदारता से काम ले सकते थे। इसके बारे में अधिकारीगण के लिए शासक की निजी राय और भावना का भी महत्व होता था। उदाहरण के कुछ शाहजहां के प्रिय पुत्र के रूप में उदारवादी धारा के उदय के बाद मंदिरों संबंधी उसके आदेश के अंतर्गत शायद ही कोई नया मंदिर गिराया गया हो। गुजरात के सूबेदार के रूप में औरंगजेब ने गुजरात के अनेक मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसका मतलब अक्सर केवल मूर्ति को तोड़ देना और मंदिर पता लगा देना होता था। अपने शासन आरंभ औरंगजेब ने देखा कि इन मंदिरों में मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया गया और मूर्ति पूजा फिर शुरू हो गई। इसलिए 1665 में औरंगजेब ने फिर आदेश जारी किया कि ये मंदिर नष्ट किए जाए। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जिसे उसने
उसने पहले नष्ट करने का आदेश दिया था। लगता है कि उपरोक्त प्रकार के मंदिरों में से एक था। ऐसा नहीं लगता कि इन मंदिरों पर प्रतिबंध के आदेश के कारण औरंगजेब शासन के आरंभ काल में बड़े पैमाने पर मंदिर गिराए गए। बाद में औरंगजेब को जब अनेक दिशाओं से राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे मराठों, जाटों आदि की ओर से तो लगता है कि उसने एक नया रुख अपनाया। स्थानीय तत्वों से टकराव की दशा में अब वो दंड और चिता में दोनों के तौर पर पुराने हिंदू मंदिर गिराने को भी वैध मानने लगा। इसके अलावा मंदिरों को विध्वंसक विचारों के अर्थात रूढ़िवादी तत्वों को अस्वीकार विचारों के प्रसार केंद्र समझने लगा। मसलन जब उसने 1669 में पता चला कि ठट्टा, मुल्तान और विशेषकर बनारस के कुछ मंदिरों में हिंदू और मुसलमान दोनों दूर दूर तक ब्राह्मणों से ज्ञान पाने के लिए आते हैं, तो उसने कई कार्रवाई की। औरंगजेब ने सभी सुविधाओं को इस प्रथा को रोकने तथा जिन मंदिरों में यह प्रथा जारी थी उसको नष्ट करने का आदेश दिया। इन आदेशों के फलस्वरूप अनेक मंदिर गिराए गए और उनकी जगह मस्जिद बनवाई गई। जैसे बनारस का सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव राय का मंदिर, जिसे जहांगीर के काल में वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। इन मंदिरों के विनाश के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। मथुरा केशव राय मंदिर के विनाश के बारे में महासिर आलमगीर के लेखक मुस्तैद खान कहना है कि बादशाह के धर्म की इस शक्ति और अल्लाह के प्रति उसकी आस्था की मिसाल देखकर घमंडी राजा भौचक रह गए और हैरत के मारे दीवार की ओर मुंह किए जड़ मूर्तियों की तरह खड़े रहे। यही संदर्भ था। उड़ीसा में पिछले 10-12 वर्षों में अनेक मंदिर भी नष्ट किए गए, पर ऐसा नहीं लगता था कि सभी मंदिरों के विनाश का कोई समान आदेश जारी किया गया। 18वीं सदी के आरंभ में मुस्तैद खान औरंगजेब का इतिहास लिखा था और उसका औरंगजेब से घनिष्ठ संबंध था। वह कहता है कि औरंगजेब का उद्देश्य इस्लाम का स्थापना करना था और बादशाह ने सुबेदारों को सभी मंदिर गिराने तथा इन काफिरों अर्थात हिंदू के धर्म के सार्वजनिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। मगर देखिए, अगर मुस्तैद खान का कहना सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि औरंगजेब सैयद के आदेश से काफ़ी आगे बढ़ गया। सैयद के आदेश से काफ़ी आगे बढ़ गया, क्योंकि गैर मुस्लिम जब तक शासक के प्रति वफादारी आदि कुछ शर्तों का पालन करते रहे। क्योंकि गैर मुस्लिम जब तक शासक के प्रति वफादारी आदि कुछ शर्तों का पालन करते रहे, सैयद उनकी अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने पर पाबंदी नहीं लगाता। देखिए, ना ही मुस्तैद खान के बताए ढंग की पुष्टि करने वाला कोई फरमान हमें मिला है, लेकिन दुश्मनी के काल में स्थिति भिन्न होती थी। मसलन 1679 से लेकर 80 में जबकि मारवाड़ के राठौर और उदयपुर के राणा से युद्ध की स्थिति जारी थी। देखिए, जोधपुर और उसके प्रगणों में तथा उदयपुर में अनेक पुराने मंदिर गिराए गए। मंदिरों संबंधी नीति के मामले में हो सकता था कि औरंगजेब औपचारिक रूप से सैयद के दायरे में रहा हो, पर इसमें शक शायद ही हो कि इस बारे में उसके पूरे रुख ने उसके पूर्वज की व्यापक सहिष्णुता की नीति को धक्का पहुंचा। देखिए यहाँ पर क्या इसके कारण ये विचार परिचित हो गया, किसी भी बहाने से मंदिरों के विनाश को बादशाह उचित ही नहीं समझेगा, बल्कि उसका स्वागत करेगा। हमारे पास औरंगजेब द्वारा हिंदू और मंदिरों और मठों को दान दिए जाने के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन कुल मिलाकर हिंदू मंदिरों के प्रति औरंगजेब की नीति से पैदा माहौल में हिंदुओं में असंतोष का पनपना लाजमी था। फिर ऐसा लगता है कि मंदिरों के विनाश के प्रति औरंगजेब का उत्साह 1679 के बाद कम हो, क्योंकि 1681 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक दक्षिण बड़े पैमाने पर मंदिरों के विनाश की कोई बात हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन इस बीच फिर से जजिया लगाकर क्षोभ का एक नया कारण पैदा कर दिया गया। देखिए, हम जजिया की तरह अरब और तुर्क शासकों द्वारा उसे लगाए जाने की पृष्ठभूमि को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। शरीयत के अनुसार शरीयत या कानून के अनुसार एक मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों के लिए जजिया का भुगतान वाजिब या अनिवार्य है। जैसा कि हमने देखा, अकबर ने इसे कुछ कारणों से समाप्त कर दिया था, लेकिन रूढ़िवादी उलमा एक वर्ग इसे फिर से लगाए जाने का शोर मचाता आ रहा था, ताकि उलेमा समेत इस्लाम की श्रेष्ठ स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो। कहा गया है कि तख्त पर बैठने के बाद अनेक अवसरों पर औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाने का विचार किया, पर राजनीतिक विरोध के भय से लगा नहीं सका। अंततः उसने 1679 में अर्थात अपने 21वें शासन वर्ष में इसे फिर लगाया। इस कदम के पीछे औरंगजेब के उद्देश्य को